नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको क्लास 10th की त्रिकोणमिति अनुपात में आपको पढ़ा रहा था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा रहा था। हमने एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। अब मैं उसी के आगे है जो कंटिन्यू करता हूँ। देखो, इसमें दे रखा है कि सर्वसमीका कोस स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट स्क्वायर ए को लागू करके ये हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें खुद ये बोल रखा है कि इसको हमें लागू करना है। देखो, मैं वैसे तो इसको बिना लागू किए हुए साइन कोस में चेंज करके, जो कि हमें ऑलरेडी साइन कोस में दे रखा है, इसको सोल्व करके मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन अब क्या करें, इस क्वेश्चन में खुद बोल रखा है कि हमें इसको लागू करना है, और मैं ऐसे बोल भी रखा हूँ आपको कि सारे क्वेश्चंस है जो साइन और कोस में चेंज होकर आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर ऐसे एक दो क्वेश्चन हमने पहले देख लिए थे और एक लास्ट ये क्वेश्चन है। बाकी सभी में हम सेम चीज़ फॉलो करेंगे, साइन कोस में चेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे, वही प्रोसेस जो मैं आपको बता रखा हूँ। ज़्यादा सिंपल, वो ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है ये, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये दे रखा है, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो सबसे पहले मैं LHS लेकर चलता हूँ। LHS में है कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, एक कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखो, ये हमारे पास LHS में दे रखा है, तो हमें इसको लागू करना है। ये साइन कोस में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको पहले कोट कोट में और कोसेक में चेंज करना होगा। कोट में और कोसेक में कैसे चेंज कर सकता हूँ मैं? क्यों ना मैं इसमें कोस का या साइन का भाग दूं। इसमें कोस का साइन का भाग देता हूँ तो ये देखो कोट में चेंज हो जाएगा। ये देखो, मैं देखो कैसे चेंज करते हैं हम। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसमें साइन का भाग देता हूँ। साइन का भाग दूंगा तो देखो, साइन का ऊपर में भी भाग दे रहा हूँ और नीचे भी भाग दे रहा हूँ। तो साइन से भाग करूंगा तो कोस है जो क्या हो जाएगा, कोस में जब साइन का भाग दूंगा तो हो जाएगा कोट। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, नहीं भी याद है आपको तो देखो, मैं ये कर रहा हूँ कोस ए बटा साइन ए, इसको हम बोल सकते हैं कोट ए। ठीक है, और क्या काम आएगा इसमें, एक ये काम आएगा 1/साइन ए, वो होता है कोसेक ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस इसी का यूज कर रहा हूँ मैं। देखो, इसमें साइन का भाग दिया, ये आ गया। इसमें साइन का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा। जब इसमें साइन का भाग दूंगा तो 1/साइन हो जाएगा। 1/साइन को मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा, कोसेक ए। ये मैं जब चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसको लागू करना है। ठीक, नेक्स्ट देखो, जब इसमें भी मैं साइन का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए। नहीं, साइन का भाग दिया ना तो ये तो 1 आ जाएगा, माइनस +1 माइनस कोसेक ए। नेक्स्ट देखो, अब क्या करता हूँ मैं, इसको रीअरेंज कर देता हूँ। कोट ए, इसको पहले लिख लेता हूँ प्लस कोसेक ए -1 बटा कोट ए माइनस कोसेक ए +1। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो, मेरे पास मेरे को इसको लागू करना है, इस वाली चीज़ को लागू करना है। तो मैं 1 को यहीं रखता हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर ए, ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। यानी कि मैं 1 की जगह ये रख सकता हूँ और इसकी जगह 1 रख सकता हूँ। मेरे पास अगर ऐसी स्थिति है कि इसकी जगह तो क्या रख सकता हूँ मैं 1, और 1 की जगह क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ। मेरे को देखो ये 1 दिख रहा, क्यों ना मैं इसको यहीं यूज कर लूँ। तो 1 की जगह मैं रख लेता हूँ ये। ठीक है, देखो कोट ए प्लस कोसेक ए, और 1 की जगह मैं रख लिया, कोष्टक लगा लिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक,
और नीचे ये चल ही रहा है, इसको मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये लास्ट में कट जाएगा। कोसेक ए प्लस 1। अब देखो इसको मैं अंदर गुणा कर देता हूँ। जब अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए। ये देखो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो मैं प्लस वाले को पहले लिख ले रहा हूँ, कोट स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो ये नीचे चल ही रहा है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा सकते हैं ना। और ए, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लागू हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए, इसको ए मान लो, इसको लो बी मान लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस में खुलता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, या फिर एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, ये तो है ही मेरे पास कोट ए प्लस कोसेक ए। अब यहाँ देखो ये एक बार तो प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा। एक बार प्लस में मतलब कोट ए प्लस कोसेक ए, ये तो हो गया प्लस में, और गुणा एक बार हो जाएगा माइनस में, कोट ए माइनस कोसेक ए, बटा मेरे चल रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो इस वाली चीज को मैं एक मान लेता हूं। अब देखो आपको ये और ये आपको सेम लग रहा होगा, यहां से भी मैं इस वाली चीज को कॉमन ले लेता हूं, कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहां से भी है जो कोट प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लेता हूं। तो यहां तो कोट ए प्लस कोसेक ए जब कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच जाएगा मेरे पास, यहाँ तो बच जाएगा 1। 1 तो मल्टीप्लाई होता ही है ना किसी भी चीज़ की, प्लस ये कॉमन आ गया, अब मेरे पास बच गया ये कोट ए माइनस कोसेक ए, और नीचे चल रहा है मेरा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो इस चीज को देखो, ये है 1 प्लस का कोट ए प्लस का कोसेक ए माइनस का, इसको देखो 1 प्लस का कोट प्लस का कोसेक ए माइनस का। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही हुई, तो ये इससे कट जाएगा ना पूरा, मतलब ये पूरा है जो इससे कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, और ये ही मेरे को प्रूव करना था। देखो कोट ए प्लस कोसेक ए उल्टा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात। तो ये प्रूफ हो गया RHS। समझ में आ गया होगा, सिंपल था। देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले है जो मैं इसमें साइन का भाग दे देता हूँ, ऊपर नीचे साइन का भाग दे दिया, कोट में और कोसेक में चेंज कर लिया। अब यहाँ पर देखो इसको रीअरेंज करके इस 1 की जगह मैं ये सॉल्यूशन का लिख दिया, क्योंकि लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट ए बराबर ए। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो कोसेक स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया कोट स्क्वायर ए बराबर 1। तो 1 की जगह मैं ये लिख दिया। अब देखो इसको इस वाले फॉर्मूले से ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ लिया, ये तोड़ लिया मैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले में तोड़ लिया। अब यहाँ से ये वाला पूरा ये है जो कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ पर ये बच जाएगा, ये नीचे वाला है जो ऊपर वाले से कट जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ये नोट कर लेंगे, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ, आप रोक लो वीडियो को, पॉज कर लो और उसके बाद नोट कर लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6।
मैं धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। बिगनर में और थोड़ा बाद में है जो काम करने में थोड़ा फर्क नज़र आता है। जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे नॉलेज होती है। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये दोनों के अंडर रूट है। ठीक है, बराबर हमें प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए। ध्यान से देखो, अगर ऐसे आपको क्वेश्चन दिख जाए, यहाँ पर कोस भी हो सकता है, यहाँ पर साइन भी हो सकता है, ये दोनों क्वेश्चन है जो सेम पैटर्न से करने हैं आपको। कैसे? पहले मैं ले रहा हूँ LHS, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब देखो, ये इसको मेरे को फॉर्मूला बनाना है, तो मैं इसका परमीकरण कर दूंगा। आपने 9th क्लास में परमीकरण पढ़ा होगा, रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा। ऊपर नीचे में क्या कर देता हूँ, इस वाले से गुणा कर देता हूँ, लेकिन चिन्ह अलग कर लेता हूँ। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाले से गुणा कर दूंगा मैं, यानी कि 1 प्लस साइन ए। ऊपर नीचे इसी से गुणा कर दिया मैं, 1 प्लस साइन ए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ना फॉर्मूला। ये देखो, इसको एक के लिए थोड़ी देर को ए मान लो और साइन को बी मान लो, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक, और माइनस बीच में माइनस, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब देखो, एक आपको सर्वसम्मी का पढ़ाया था मैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये देखो, मैं इसको उधर भेज देता हूँ। कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, इस वाले की जगह मैं ये रख सकता हूँ आराम से। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा इस वाले की जगह पूरा ये रख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था भाई, है ना। अब देखो, जब ये अंडर रूट है तो इसका स्क्वायर खा जाएगा, मतलब हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए, और देखो ये अंडर रूट इसके ऊपर भी लगा हुआ है, तो इसके स्क्वायर भी हट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कोस ए। अब अलग अलग भाग दे दो। एक में जब आप कोस ए का भाग दोगे प्लस साइन ए बटा कोस ए, इसको क्या लिख सकते हो आप? सेक ए। ये होगा सेक ए, और इसको क्या रख सकते, इसकी जगह क्या रख सकते हो? टेन ए। और हमें यही प्रूव करना था, बराबर RHS। इट्स प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, देखो ये अंडर रूट में है, ऊपर नीचे मैं गुणा कर दिया इसका चिन्ह चेंज करके, ताकि यहाँ पर है जो मेरे पास फॉर्मूला बन जाए। ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले सूत्र से ये हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर मैं इस सर्वसमीका का यूज कर लूँगा, ये हो जाएगा। इसके बाद में ये कटपिट करिए, वापस इसको चेंज कर दो साइन कोस में, वो साइन कोस को किस में चेंज कर दो, जिसमें चेंज हो रहा है उसमें कर दो, उतार लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दिखने में खतरनाक लगते हैं, बाकी आप एक दो बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे, आपको याद ही हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर प्रूव करना है कि टेन थीटा होगा। देखो LHS लेता हूं मैं पहले। LHS है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ देखो साइन मेरे को यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो साइन को मैं कॉमन ले लेता हूँ, साइन थीटा यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा यहाँ कोस मेरे को यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कोस कॉमन ले लो, कोस थीटा यहाँ बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ बच जाएगा 1। अब देखो मेरे को ये स्क्वायर वाला सर्वसमीकरण दिख रही है। अब या तो इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, किसी को भी चेंज कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाले को चेंज कर लो। देखो कैसे चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर की जगह मैं मान रख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये रख सकता हूँ, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये देखो साइन थीटा बटा कोस थीटा 1 माइनस, देखो यहाँ पे 2 है, ये बड़ा कोष्टक लगा लेता हूँ, 2 है। अब इसकी जगह रखना है ना तो कोष्टक लगाना मत भूलना, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बटा नीचे चल ही रहा है ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो इसको सोल्व करो, ये 1 ये इसको अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे चल रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये देखो इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, इसको मैं पहले लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो माइनस का 2 है और ये प्लस का 1, ये माइनस का 2 और प्लस का 1 आपस में घट जाएगा, बच जाएगा क्या माइनस का 1, माइनस का ज़्यादा है ना, माइनस का 1 बटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये आपस में कट जाएगा, क्या बच जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, जो कि किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर, और हमें यही प्रूव करना था RHS। ये देखो नोट कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लो भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसी का क्वेश्चन नंबर 8। चार से 5 क्लासों में मैं आपको ये चैप्टर पूरा करवा दिया, मुश्किल से इसमें 2.5-3 घंटे लगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर मेरे को प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखो इसको, क्यों ना सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर खोल लूँ। ये क्वेश्चन वैसा है कि हम बिना साइन कोस में चेंज किए हुए करेंगे इसको।
LHS हमारा दे रखा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, ये हमारे पास LHS दे रखा है। अब क्यों ना मैं इसका स्क्वायर खोल लूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, a प्लस, देखो आपको बता देता हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम खोलते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, मतलब इस वाले को जब मैं खोला तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो है। ऐसे ही सेम इसको खोल लेंगे हम, इसको हटा दे रहा हूँ, है ना, इसको खोल लेंगे। इसको खोल लूँगा मैं, ये देखो इसका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस 2 ए कितना है कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इतना आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, यहां से देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसको मैं एक जगह लिख देता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसको ध्यान से देखो, ये क्या है 2, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको, ये 2 साइन ए, इसको मैं चेंज करूँगा कोसेक क्यों, तो ये चेंज होगा इसमें 1 अपॉन साइन ए, साइन ए से साइन ए कट गया, तो मतलब इसका आंसर कितना आ गया 2। ऐसे ही देखो इसका आंसर भी 2 आ जाएगा, और जब इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि कोस है, कोस किसका उल्टा होता है सेक का, तो सेक ये तो इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, तो कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ भी क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब देखो यहाँ का आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 2, फिर इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर भी 2। अब इन दोनों को मैं एक जगह लिख लेता हूँ, कोसेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो यहां से ये दोनों मिलकर है जो क्या आंसर करेंगे, एक आंसर करेंगे। सर्वसमीका होती है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, प्लस 2 ये रहा प्लस 2 ये रहा। एक सर्वसमीका होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, और एक होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए, ये कोसेक स्क्वायर ए है, इसकी जगह मैं रख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी कि इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और इसकी जगह रख सकता हूँ मैं, इसकी जगह ये रख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो 1 और 2 और 2 5 6 और 7, ये हो गया 7, प्लस यहाँ क्या बच गया कोट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ क्या बच गया टेन स्क्वायर ए, जो कि हमें यही प्रूव करना था। 7 टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए, उल्टा सीधा लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं वैसे, है ना। ये हो गया हमारा RHS, यही प्रूव करना था। छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, इसको खोलना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल लोगे, खोल लेना। फिर उसके बाद में है जो 1 आंसर कर रहा है और यहाँ पे ये 2 आंसर करेगा, और यहाँ पे एक सर्वसमीका लगा के 1 1 ओवरराइड हो जाएगा, ऐसे 7 हो जाएगा, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई,
कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए, प्रूव करना है 1/tan a प्लस कोट ए, ये प्रूव करना है। और इसमें लिखा हुआ है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी कि हमें दोनों को अलग अलग भी सरल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेता हूं मैं, ये 9वां क्वेश्चन था। सबसे पहले ले लेता हूं मैं LHS, पहले LHS को सोल्व कर लेता हूं, इधर मैं RHS को सोल्व कर लूंगा। LHS मेरा लिखा हुआ है कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए, वही साइन और कोस में चेंज कर दो, ये चेंज हो जाएगा 1/sin ए माइनस साइन ए। ऐसे ये चेंज हो जाएगा, सेक है जो कोस में चेंज होता है, 1/cos ए माइनस कोस ए। इसके नीचे 1 लगा लिया, इसके नीचे 1 लगा लिया। इसको अलग से सोल्व करो, इसको अलग से सोल्व करो, मतलब एलसीएम लो इसका। साइन ए तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो ये आपको सर्वसमीका दिख रही होगी, यहाँ आप क्या रख सकते हैं भाई, देखो ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि मैं इसकी जगह, इस वाले की जगह ये रख सकता हूँ, इसकी जगह भी तो रखना है, इसकी जगह दोबारा इसको रिप्लेस कर लो, अब की बार इसको इधर भेज दो, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। मैंने दोनों ही निकाल लिए, यानी कि मैं इस वाले की जगह ये रख सकता हूँ, इस वाले की जगह ये रख सकता हूँ, और इस वाले की जगह ये रख सकता हूँ। आ गया होगा समझ में? ठीक, इधर देखो, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बटा साइन ए, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। ध्यान से देखो, ये साइन है, इसका स्क्वायर कट जाएगा, ये कोस है, इसका स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर क्या जाएगा साइन ए और कोस ए। ये हमने हल कर लिया किसको, LHS को। अब इसी तरह हम किसको हल करेंगे, RHS को। देखो RHS को मैं यहां कर देता हूं, RHS, क्योंकि हमें बोल रखा है कि आपको LHS को भी सोल्व करना है और RHS को भी सोल्व करना है। RHS बराबर है 1/tan a प्लस कोट ए, वही साइन और कोस में चेंज कर दो, क्योंकि हमारा आंसर भी यहाँ पे साइन और कोस में है, तो साइन और कोस में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 1, ये साइन कोस में चेंज होगा तो साइन ए बटा कोस ए, प्लस ये चेंज हो जाएगा कोस ए, उल्टा होता है ना टेन का, बटा साइन ए। ये 1 तो है ही, पहले इसको अलग से सोल्व कर लो और 1 बना लो, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन ए और कोस ए। इसको हल करोगे तो यहाँ से कोस कट जाएगा, साइन बच जाएगा, साइन को ऊपर साइन से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस, अब की बार साइन कट जाएगा, कोस बच जाएगा, कोस ऊपर से गुणा होगा तो कोस स्क्वायर ए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्व करना आता होगा, ठीक है। अब देखो 1, ये आपको क्या लग रहा है, ये आपको सर्वसमीकरण लग रही होगी, इन दोनों की जगह मैं रख सकता हूँ 1 बटा साइन ए और कोस ए। अब देखो ये 1 था तो इसको मैं लिख लूँ 1/1, और ये नीचे क्या चल रहा है मेरा 1 साइन ए और कोस ए, 1/1 गुणा वही A/B C/D, उल्टा हो जाएगा, गुणा होगा तब, गुणा साइन ए ऊपर चला जाएगा और कोस ए बटा 1।
इसको गुणा करोगे तो साइन ए कोस ए, और नीचे एक ही रहेगा, भाग दो चाहिए मत दो एक का, तो क्या आ जाएगा साइन ए और कोस ए। एल एच एस बराबर आर एच एस। इधर भी एल एच एस ही आ गया और आर एच एस ही आ गया, हो गया प्रूफ। ठीक है, उतार लो। सिंपल था, साइन कोस में चेंज करना है, ये वाली सर्वसमीकरण लगानी है, साइन कोस आंसर आ गया। ये साइन कोस में चेंज करना है, इस वाले को हल करना है, सर्वसमीकरण लगानी है, और ऊपर नीचे हल करके ये साइन कोस आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। आपको लग रहा होगा सर कर दे रहे हैं, उतार दे रहे हैं, उतारने का टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप खुद पॉज कर ले जिस बच्चे को ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर करना है टेन स्क्वायर ए के। देखो इसकी बराबर ये भी प्रूफ करना है और इसकी बराबर ये भी प्रूफ करना है, यानी कि दोनों ही प्रयोग को प्रूफ करने हैं। दो क्वेश्चन है, मतलब एक नहीं। आपको एग्जाम में एक भी आ सकता है, ये दे दिया और ये दे दिया, बोल दे कि ये प्रूफ करो, या फिर ये दे दिया और ये दे दिया, बोलो ये प्रूफ करो, या बोल दे कि तीनों ही दे दे कि बोलो आपस में प्रूफ करो। देखो सबसे पहले मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ देखो ये कुछ आपको लग रहा है, सर्वसमीकरण लग रही है, हाँ लग रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। इन दोनों की जगह मैं ये रख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए, और इसकी जगह रख सकता हूँ मैं कोसेक स्क्वायर ए। वही साइन कोस में चेंज कर दो। ये तो देखो हमने सर्वसमीकरण डायरेक्ट लग रही थी तब यूज कर लिया, इसके बाद में साइन कोस में चेंज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें लग रहा था कि हाँ ये दोनों पद है जो एक पद हो जाएंगे, क्यों ज़्यादा मेहनत करें। ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कोस, और कोस सेक को लिख सकता हूँ 1 बटा साइन, और दोनों जगह स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब वही ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर ए बटा 1, ये उल्टा हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर ए 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए 1 से गुणा होगा तो कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। साइन बटा कोस होता है 10, और इसके भी स्क्वायर है इसके भी स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर। देखो यही प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसको प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होगा। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस कोट स्क्वायर ए। देखो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कुछ नहीं बस माइनस में हो जाएगा, माइनस का दोबारा जब स्क्वायर होगा, स्क्वायर है क्या, स्क्वायर है भाई, ओ एक गलती और कर दी, स्क्वायर नहीं है भाई, ये यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये इस पूरे के स्क्वायर है, कुछ नहीं, वही साइन कोस में चेंज करो,
1 माइनस, इसको साइन कोस में चेंज करोगे तो साइन ए बटा कोस ए, इसके नीचे 1 लगा लिया, इसको सोल्व करना अलग से, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा कोस ए बटा साइन ए, इसके नीचे 1 लगा लिया, इसको सोल्व किया हमने, यहाँ कर दो, एलसीएम आ गया कोस ए, ये हो गया कोस ए माइनस साइन ए, नीचे आ गया साइन ए माइनस कोस ए। ध्यान से देखो, अब देखो इस वाले में और इस वाले में क्या अंतर आपको, स्क्वायर और चल रहा है ना, ये स्क्वायर क्यों भूल जा रहा हूं मैं बार बार, स्क्वायर भी चल रहा है भाई इसका, है ना। अब देखो ध्यान से देखो, ऊपर ये और नीचे ये, आपको इसमें क्या अंतर दिख रहा है कि सर यहाँ कोस है जो प्लस का है और साइन माइनस का है, यहाँ साइन प्लस का है और कोस माइनस का है, केवल माइनस का अंतर है। तो एक में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर वाले में से मैं माइनस कॉमन ले लिया, माइनस ये कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, फिर एक छोटा कोष्टक, ये माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको मैं पहले लिख लिया साइन ए, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा कोस ए, भाई माइनस कॉमन लूंगा तो ऐसा ही होगा बटा कोस ए। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको ऊपर नीचे कर दो, साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या चला है, नीचे क्या आएगा साइन ए माइनस कोस ए और उसका स्क्वायर। अब देखो ये वाला और ये वाला आपको एक ही दिख रहा होगा, अब इसको आप आराम से काट सकते हैं, क्या बच गया भाई माइनस साइन ए बटा कोस ए और इसका स्क्वायर। ठीक है, साइन बटा कोस को क्या रख सकता हूँ, साइन बटा कोस को रख सकता हूँ, लिख सकता हूँ टेन ए और उसका स्क्वायर। जब माइनस का आप स्क्वायर करोगे तो प्लस और टेन का स्क्वायर करोगे तो टेन स्क्वायर, ये क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। देखो दोनों का हमारे पास टेन स्क्वायर ए आंसर आ गया, नोट कर लेंगे, सिंपल थे। यहाँ पर सर्व समीकरण लगाओ, साइन कोस में चेंज करो, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर साइन कोस में चेंज करो, एलसीएम लो और इसमें से माइनस कॉमन लो, इसको काट दो और ये साइन ए बटा कोस ए, माइनस का है जो स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा और साइन बटा कोस को क्या रख दोगे आप टेन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर, 8वां चैप्टर आज पूरा हो गया। अगर आपको सच में ही पढ़कर अच्छा लगा हो तो आप भी मेरा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालता रहूँ उसकी अपडेट मिलती रहे। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे 9वां चैप्टर। 9वें चैप्टर में भी कुछ नहीं है, इसी का अनुप्रयोग है, मतलब इसी को हम रियल लाइफ में यूज करेंगे कि हम इस वाले क्वेश्चंस को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय अनुपात को। बाकी मैं फिर 7वां पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर मैं ऐसे कंटिन्यू रखूँगा, एक एक चैप्टर हम पूरे कर लेंगे। मैं कोशिश किया हूँ कि आपका कम से कम टाइम में है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। आपको अगर स्पीड मेरी फास्ट लगती है तो आप उसको स्लो कर लें, आपके पास यूट्यूब ऑप्शन देता है। और थैंक यू, बस इतना ही कहना चाहता हूँ।